स्टूडेंट्स, हम लोग टॉपिक है डी ब्लॉक। जो हेडिंग है वो डी ब्लॉक। इसमें हेडिंग लिखिएगा एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज, डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस and outermost cell electron is called as atomic radius। तो रेडियस क्या होगा? ये बोलो भाई, रेडियस क्या होगा? डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस। और ये जो डी ब्लॉक वाले होते हैं मेटल होते हैं, क्या होते हैं? सो यहाँ पे मेटेलिक रेडियस बोलते हैं। क्या बोला जाता है भाई? मेटेलिक रेडियस। ये डी ब्लॉक वाले मेटल होते हैं, इसलिए यहाँ पे क्या बोलते हैं? एक में देखिए इंक होगा, एक में नहीं होगा, है ना। एक इसलिए इनको बोलते हैं मेटेलिक रेडियस। इन्हें क्या बोला जाता है भाई? मेटेलिक रेडियस। अब देखिए, जब मेटेलिक रेडियस की बात करेंगे तो इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट ये होता है, जैसे एक ऑर्बिटल ये है, कोई भी मेटल मान लीजिए M1 है और ये ऑर्बिटल दूसरा ये है M2। तो जब ये आपस में मैच करेगा तो ये एकदम बाउंड्री पे मैच करता है, ठीक है। यहाँ पे जो मिलते हैं एकदम बाउंड्री पे ओवरलैप करेंगे, इसी को बोलते हैं मेटेलिक रेडियस। ये दो न्यूक्लियस हो गया, इनके बीच की ये डिस्टेंस हो गई, और इसी के हाफ डिस्टेंस को, ये जो हाफ डिस्टेंस है, इसी को MR बोलते हैं, मेटेलिक रेडियस। इसमें क्या होता है कि जब दोनों मेटल है, दोनों क्या है, तो एक दूसरे ओवरलैप नहीं करते हैं। ओवरलैप का मतलब होता है कि अगर ये दोनों नॉन मेटल होते हैं तो ये इससे ओवरलैप कर जाते हैं, इस तरह से थोड़ा एक दूसरे पेनिट्रेट कर जाते हैं, तो रेडियस पहले से कम हो जाती है। लेकिन ये आपस में आकर के बाउंड्री पे टकरा जाते हैं। जैसे आप सोचिए ना, दो लोहे का रॉड ले लीजिए और दोनों को लड़ा दीजिए, आपस में लड़ाएंगे तो एक दूसरे पेनिट्रेट नहीं करेंगे, पिचकना समझ रहे हैं, वो पिचकेंगे नहीं, बस बॉर्डर पे आके ओवरलैप कर रहे हैं, इसको बोला जाता है। तो अब देखिए इसमें होता क्या, मेटेलिक रेडियस। जैसे केस 1 एक होता है अलोंग पीरियड। अलोंग पीरियड समझ पा रहे हैं? when we move from लेफ्ट टू राइट, जब लेफ्ट से राइट जाएंगे तो उसी को क्या बोला जाता है? अब जैसे इसमें देखिए, पहला था, इसको 3D सीरीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? या इसी को फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज बोलते हैं, फर्स्ट ट्रांजिशन। तो देखिए इसमें कौन आएगा, नाम पढ़िए इसका पूरा नाम। देखिए, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक। फिर सुनिए, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक। अब यहां से जब यहां तक आएंगे, मैग्नीज तक, कहां तक? एक होता है जेड इफेक्ट, क्या होता है? और एक होता है शेल्डिंग इफेक्ट, जिसको सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। इधर आएंगे तो जेड इफेक्टिव ज्यादा होता है, जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा तो यहाँ पे साइज डिक्रीज होगा। साइज क्या होगा? यहाँ 3, ये कौन कौन है इसमें? आयरन, कोबाल्ट, और यहाँ जेड इफेक्टिव लगभग बराबर होता है सिग्मा के, यानी शेल्डिंग इफेक्ट के, इसलिए यहाँ पे रेडियस कांस्टेंट होता है। यहाँ पे जो आपका साइज है वो क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। इधर जब आप आएंगे यहाँ से यहाँ तक, तो जेड इफेक्टिव और शेल्डिंग इफेक्ट में सिग्मा बढ़ जाता है। जब सिग्मा बढ़ेगा तो साइज बढ़ेगा। तो कप समझ रहे हैं? कप देखिए, ऐसे कुछ ऐसे तो कप होता है ना, बाद में प्याला वाला बना देंगे। जैसे मान लिया आप हो गया स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, और ये हो गया आयरन, कोबाल्ट, निकिल, इधर हो गया कॉपर, जिंक। तो देखिए इधर साइज घट रहा है, ये कांस्टेंट हो गया और ये बढ़ रहा है ना। कप ऐसे तो बनता है ना, मान लीजिए इस तरह से कप बनाते हैं, इससे एक बड़े से प्याला में से रख देंगे इसमें। तो जैसे ये थोड़ा इसको खींच दीजिए, समझ रहे हैं इसको थोड़ा सा,
तो देखिए ये कह रहा है कि जब आप इधर आएंगे तो साइज घटेगा। देखिए तो इधर साइज घटने का ऑर्डर दिखा दिया गया, इन तीनों का आपस में कांस्टेंट होता है, और इधर आने पर साइज बढ़ जाता है। समझ रहे हैं आप? तो आपसे पूरा ऑर्डर नहीं पूछेगा, अगर पूछेगा तो यहाँ से यहाँ तक की बात पूछेगा, इधर साइज घट रहा है। अगर इन तीनों पूछेगा तो साइज कांस्टेंट है, इन दोनों पूछेगा तो साइज बढ़ जाएगा। नोट करिए।